देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपांशन, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो, व्हेन highly pressurized gas is suddenly allowed to expand in a thermally insulated system, work has to be done by the, ये जो चीज हमने पहले पढ़ रखी है वही है कि जब हाईली प्रेशराइज गैस को एक्सपांड किया जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, बाहर से कोई हीट मिल नहीं रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हमें उस गैस को फैलाने के लिए उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है उसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाहर से कोई सराउंडिंग से हीट या एनर्जी नहीं मिल रही है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी उस काम को करती है, तो उसके लिए गैस की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है और कूलिंग हो जाती है। तो ये कहलाता है एडियाबेटिक एक्सपांशन के थ्रू कूलिंग, जो बेसिकली जूल थॉमसन प्रोसेस का ही नाम है दूसरा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, गैस की खुद की एनर्जी इस काम में आती है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर डिक्रीजेस और जो गैस होती है वो ठंडी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपांशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज करो CO2 गैस है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे यानी कि 300 केल्विन पे है, उसको हमने कंप्रेस कर लिया शुरुआत में 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो हमें उसका इनिशियल टेम्परेचर पता है कितना है, 300 केल्विन है, और हमें इनिशियल प्रेशर पता है उसका 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, उसको सडनली रिलीज कर दिया हमने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो P2 है वो कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक एक्सपांशन, ये 11th-12th के अंदर केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिजिकल केमिस्ट्री में अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए गैस का जो समीकरण होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में होता है, T(P)⁻1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, इसका मतलब अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो फाइनल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में ये दोनों वैल्यूज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, जहां I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। यहाँ से अगर TF की वैल्यू निकालेंगे तो इस PF को उधर ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा TF इज इक्वल टू दिस। अगर मान लीजिए फॉर CO2 गैस के लिए जो गामा होता है उसकी वैल्यू आती है 1.3, गामा फिक्स होता है गैसेस के लिए, वो डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है, जिस तरह भी है। सो हमारे पास गामा 1.3 है, TI 300 केल्विन है, PI 150 है और PF 1 है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो हमें फाइनल टेम्परेचर जो है वो मिल जाता है 96 केल्विन। तो अब आप सोचिए कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था, 300 केल्विन था, और फाइनल टेम्परेचर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96 केल्विन। इसका मतलब हमारे पास कूलिंग हो चुकी है। सो इस तरह से हमारे पास गैस में कूलिंग हो जाती है। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, बाकी ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपांशन के अंदर देखिए, सबसे पहले वो जो जूल थॉमसन एक्सपांशन में हमने पढ़ा था वही यहाँ पे लेना है। जब उच्च दाब पर संपीड़ित किसी गैस को ऊष्मारोधी निकाय में प्रसरण होने दिया जाता है तो गैस के अणुओं द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये कार्य आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया जाता है, जिससे गैस के ताप में कमी आ जाती है और गैस शीतल हो जाती है। इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो CO2 गैस है, 300 केल्विन पर है, बाकी सब जो चीजें मैंने अभी अभी बताई आपको इंग्लिश वाली बुक में वही चीजें लिखी हुई है। तो डेरिवेशन में आपको ये डेरिवेशन पूरा सामने दिख रहा है, पोज करके इसको देख लीजिए। और हमारे पास कूलिंग हो चुकी है, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं लेना है। CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपांशन।